हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सावित्री देवी अरमसेट्टी और आज हम एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये होगा आपका 12 डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये डिस्कस करने वाले हैं अगेन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे एंड दिस इज अ लेसन 12। अर्लियर हम सोशलाइजेशन के ऊपर किए हैं, आफ्टर दैट सम थ्योरीज। आज ये कॉन्सेप्ट ओके। तो क्या है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये डिफेंस वाली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस। डिफेंस होती है द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक और हार्म, यानी अगर कोई हमें कुछ बातों से या फिजिकली कुछ कुछ हो रहा है तो वी ट्राई टू डिफेंड बोलते हैं ना, यानी हम उस हार्म जो कुछ होने वाले उसको अगेंस्ट जाते हैं। वी यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक और हार्म, उस वर्ड को हम डिफेंस बोलते हैं। वाई एम आई टीचिंग व्हेन यू वांट, अगर आपको मालूम होना है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, पहला ये बात तो समझ में आना चाहिए कि ये डिफेंस क्या होती है ना। तो आई कैन सिंपली से कि डिफेंस एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। व्हेन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे कि अब वो बुरी बात बोले तो यू वांट टू टेल देम कि नहीं आप सही हो, तो आप क्या करोगे, आप उस बात को डालने के लिए कुछ और बोलोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे इन सपोर्ट ऑफ आप क्या सोचते हो, राइट। सो ये होती है डिफेंस मैकेनिज्म। और ये क्या होती है, ये एक बिहेवियर है पीपल में जो कुछ हम देखते हैं। अगर वो व्हेन दे एनकाउंटर अनप्लेजेंट इवेंट्स एक्शंस और थॉट, यानी जो कुछ आपको पसंद है, नापसंद वाली चीज जो होता है, वॉट एवर यू लाइक नहीं होता, कुछ और होता है, अनप्लेजेंट इवेंट हो सकती है, एक्शन होती सकती है कोई और, ऑपोजिटली जो कुछ आप सोचो उसके अलावा अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हेन ये डिफेंस वाली बात हमारा हमारा बिहेवियर दैट एक्टिवेट्स हो जाता है हमारे हम में एक्चुअली। ओके। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट आर अनकॉन्शियसली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंग्जाइटी arising from unacceptable thoughts or feelings। तो एक अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स होती है, वो कोई सोच समझ के नहीं करते। ऑटोमेटिकली अगर आप किसी को कुछ बोलोगे तो इमीडिएटली दे गेट अफेंडेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे शाउट एट यू, नहीं तो बुरी बात यूं ही बोल जाते हैं। अगर आप बोलेगे यू आर अ बैड बॉय, इमीडिएटली वो फटाफट आपको रिवर्स में इमीडिएटली दे देते हैं कि हाँ आप भी बैड हो, बॉय हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जहाँ दे डोंट इवन नो कि वो ऐसे कर रहे हैं। इट्स एन अनकॉन्शियसली वो उनका बिहेवियर वो होता है। तो स्पेशली अगर हम फ्रेड साइकोलॉजी उनका थ्योरी पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएंगे, बिकॉज ऑल दिस इज देयर इन दैट एना फ्रेड एंड ऑल हैव कम अप विद दिस 12 डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 12। ओके। तो ये डिनायल बोलते हैं, यानी मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ये कब अकर होता है, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी ये पूरे कॉन्सेप्ट्स। ये जब अकर होता है व्हेन अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रियलिटी, अगर हम उनको रियलिटी बोलें और व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो when he blocks the external events or circumstances from his mind so that he need not have to deal with the emotional impact। तो डिनाइल वो होती है, सिंपल टर्म्स में बोलना है तो अवॉइडिंग द पेनफुल फीलिंग्स और इवेंट्स। तो वी ट्राई टू अवॉइड, अगर आपको मालूम है कहीं आप किसी के घर जाओगे वो बुरी तरह बात करते हैं, आपको हर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यू ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू देयर हाउस, है ना। दिस इट इज ऑल्सो डिनाइल मैकेनिज्म दैट आप अप्लाई कर रहे हो। यू नो कि अगर आप वहां जाओगे तो यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी, वहाँ के सर्कमस्टेंसेज या इवेंट्स, तो आप अवॉइड करोगे। तो हियर यू आर यूजिंग योर डिनायल मैकेनिज्म, या ये वाली डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो। ये डिफेंस मैकेनिज्म वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन है। और ये क्या है कि वी ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। अगर हमें मालूम है, अगर आप शायद घर में आपके यू कैन एब्सोल्युटली ये जो कुछ होता है हर एक घर में, यू कैन फाइंड दैट कि कुछ आपको मालूम है कि अगर उन आपके पापा के सामने कम मार्क्स के पास लेके जाओगे तो वो डांटेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू विल नॉट गो विथ योर मार्क्स इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। तो ये होती है डिनायल वाली डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इट इज रिप्रेशन। This is the second type of defense mechanism.
बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं। आज वेरी इंपॉर्टेंट की 12 डिफेंस मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रेशन क्या होती है, इनके ऊपर ही एग्जाम में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे के पूछते हैं, तो यू शुड बी एबल टू जज की ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, तो ये रिप्रेशन क्या होती है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग बैड मेमोरीज एंड बिलीव्स दैट कैन अपसेट oneself, one may unconsciously choose to hide them in hopes of forgetting about them entirely। यानी रिप्रेशन वो चीज होती है, आपको मालूम है वो जो कुछ बिलीफ आपका है, वो जो कुछ है वो शायद गलत हो सकती है, लेकिन आप उसको बिलीव नहीं करना चाहते हो, खुद आप सोचते हो कि वही सही है, वही सही है, और अनकॉन्शियसली आप क्या करोगे, उसको भूल जाने के लिए ट्राई करोगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग अगर जब हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिप्रेशन। वो जो कुछ आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो चुका होगा, कुछ समथिंग सैड मेमोरीज हो, बैड मेमोरीज हो, उसको आप, अगर आप जब भी वो याद आते हैं आप उदास हो जाते हो, तो आप क्या करोगे, अनकॉन्शियस आप क्या करोगे, यू डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट, है ना। आप भूलना चाहते हो वो पूरा इंसिडेंट जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ। तो तब वी आर ट्राइंग टू यूज आर रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। थर्ड होती है प्रोजेक्शन वाली बात, थॉट्स और फीलिंग्स यू हैव अबाउट अनदर पर्सन यू विल एट्रीब्यूट इट टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, यानी यू में आपका आंट आपको पसंद नहीं है, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग सो आप क्या करोगे, आंटी को आंटी मुझे अच्छा पसंद नहीं करती करके आप ही बोल देते हो। आपको प्रोजेक्शन वैसा करते हो कि उनके ऊपर डाल देते हो पूरा, आप खुद के बारे, उनका ओपिनियन जो कुछ आप सोचते हो वो उनके ऊपर डाल देते हो। सो डिड यू गेट इट, एग्जाम्पल, यू मे डिसलाइक योर आंट, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग सो आप क्या बोलोगे, यू विल प्रोजेक्ट टू एवरीवन दैट योर आंट डिसलाइक्स यू। गॉट इट। शायद आपका जो सोच है वो किसी और के ऊपर डाल देते हो, ये भी होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, खुद नहीं दूसरों के ऊपर डालना, डाल के वो उनको बैड करना वाली ये डिफेंस मैकेनिज्म जो कुछ होता है उसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अच्छी एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट बहुत वेरी कॉमन वाली बात है ये भी। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डायरेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस toward a person or an object that doesn't have serious consequences, mostly common in every household। यानी जनरली अगर आप देखोगे, आपके स्पाउस हो, आपके पापा हो, जो भी हो, बाहर जाके काम करके आते हैं शाम तक, और ऑफिस में उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, शायद उनके बॉस उनको डांटे, या उनका बिजनेस अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा नहीं है उनके जिंदगी में, कुछ नहीं हुआ, तो घर आने के बाद वो पूरा गुस्सा किसके ऊपर दिखाते हैं, ऑब्वियसली नन अदर देन देयर स्पाउस, वाइफ को दिखाते हैं, नहीं तो बच्चों के ऊपर डांट देते हैं, यूं ही जाएंगे तो भी डांटेंगे। तो ये जो एंगर वाली बात होती है, गेटिंग एंग्री विथ योर स्पाउस, ये आप उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सोचते हैं कि वो इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, अगर उनको डांटोगे तो भी वो चुपचाप बैठेंगे। तो अगर ये कॉन्फिडेंस जब होती है तो आप डिस्प्लेस करते हो, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट यू सी। हमको किसी और पे गुस्सा होता है और किसी और को डांट लेते हैं, कभी कभी वी नो कि हम उस आदमी को या उस औरत को हम डांट नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो गुस्सा किसी और छोटे बच्चों के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, ऑन अ चेयर और कुछ रिमोट के ऊपर, कहीं ना फोन के ऊपर फटाफट दिखा देते हैं। दैट इज कॉल्ड दैट डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। ये जो होती है ना रिग्रेशन, दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉमनली सीन इन यंग चिल्ड्रन। आई थिंक रिग्रेशन हमने बात हो चुकी है ना। व्हाट होता है, इफ द एक्सपीरियंस हेट्रेड, यानी उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो दे में सडनली रिटर्न टू स्लीप विद अ टॉय, और दे और कुछ ओवर ईट फूड्स। रिग्रेशन क्या होती है, जब उनको बहुत दुख होती है तो क्या करते हैं, बट वो उसको भूलने के लिए कुछ और खा लेते हैं, कुछ टॉय को होल के सो जाते हैं। और मेन क्या करते हैं, उनको अगर रिग्रेशन होती है
हाँ, पहला वो रिप्रेशन डिस्कस की है, रिग्रेशन अलग है, रिप्रेशन अलग है। ओके, ये जो रिग्रेशन जो होती है, मेन जनरली टेंड टू स्मोक और बूज। ये एक उनके जिंदगी में अगर उनको हेट्रेड है, कुछ लॉस है, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है उनके जिंदगी में, बहुत बिजनेस में लॉस हो या लव लाइफ में लॉस हो, कुछ भी उनको कुछ सैडनेस बहुत ज्यादा कुछ होती है, किसी के ऊपर गुस्सा होती है, ये जो कुछ उन जिंदगी में फेस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू नो ट्राई टू मेक देमसेल्फ फील कंफर्टेबल। बोलने के लिए ये क्या करते हैं, ज्यादा स्मोक करते हैं, बूजिंग करते हैं, कुछ और कुछ लोग कुछ और कर भी करते हैं। सो दिस इज रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म ये क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई बिहेवियर और एन एटीट्यूड विथ लॉजिकल रीजंस इवन इफ दे आर नॉट अप्रोप्रिएट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो रैशनलाइज थिंग्स, यानी जो कुछ वो अगर किए हैं वो सही है करके दे ट्राई टू जस्टिफाई। उनको मालूम है कि वो गलत है, वो खुद एक लॉजिकल रीजन लेके आ जाते हैं, और इवन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन को भी वो ट्राई टू दे टेल देम दैट वी आर ओनली राइट, वी डिड इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा सोचा। तो दे ट्राई टू जस्टिफाई, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं लोग। तो आप ऐसे लोगों को भी बहुत जैसे ऐसे लोगों को भी कई बार मिल चुके होंगे जिंदगी में। they that is what happens. This is also one common thing आप experience करोगे जिंदगी में। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? इन साइकोलॉजी जब मैं सब्लिमेशन वाली वर्ड यूज करती हूँ, इट इज अ मेच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द सोशली अनएक्सेप्टेबल impulses or idealization are transformed into socially acceptable actions or behavior, possibly resulting in a long term conversion of the initial pulses. तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इट इज मेच्योर्ड, यानी एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो अनएक्सेप्टेबल जो कुछ होता है सोसाइटी में, कुछ कुछ होते हैं ना, इम्पल्सेस हैं, हमें कुछ और सोचते हैं लेकिन इट्स एक्चुअली सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो उनको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि हम सोसाइटी पूरा एक्सेप्ट करे, हम हमारा बिहेवियर ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि हम एक्सेप्टेबल एक्शंस करें और बिहेवियर इन अ लॉन्ग टर्म कन्वर्ट, हमारा इनिशियल जो इम्पल्सेस होती हैं उसको चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जो व्हाट यू थिंक इज नॉट राइट, जो कुछ सोशली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स जो होते हैं उसको आप खुद को चेंज करना करते हो, और यू ट्राई टू प्रोजेक्ट इट एज that you have transformed yourself। वो बात जो कुछ होती है, that is called sublimation। next is reaction formation। ये एक जो है, people who use this defense mechanism recognize how they feel but they choose to behave in the opposite manner of their instincts। यानी ओके, ये जो रिएक्शन फॉर्मेशन होती है, ये अक्सर आप बच्चों में भी देख सकते हो। अ पर्सन may feel that they should not express negative emotions such as anger or frustration. They choose to instead react in a overly positive way। कई कई बार अगर कोई हमें काम बोले और हमें पसंद नहीं है, बट स्टिल वी कांट से नो टू अ टीचर हो या प्रिंसिपल हो, जो भी हो, तो क्या करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर भी वी ट्राई टू सब सप्रेस इट और बोलते हैं नहीं 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 हम करेंगे, दैट्स ओके मैम, वी विल डू इट, ऐसे बोल जाते हैं ना। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जहाँ हमको मालूम है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन हम वो दिखाई नहीं देते किसी और को, वी चेंज आवर मैनरिज्म उनके सामने। ओके, नेक्स्ट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। और separating your life into independent sectors may feel like a way to protect many elements of it। एग्जाम्पल से बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा ये कंपार्टमेंटलाइजेशन। बाद में कुछ वर्ड में कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू चूज to not discuss personal life issues at work, you block off or compartmentalize that elements of your life। तो ये क्या करती है, दिस अलाउज यू टू कैरी ऑन विदाउट फेसिंग द एंग्जाइटीज और चैलेंजेस while you're in the setting of mindset।
यानी आप अपने दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करोगे कि घर का बातें ऑफिस में बात नहीं करूंगा, ऑफिस के बातें घर में नहीं करूंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो आप घर में जब रहोगे आप ऑफिस के बारे में बिल्कुल सोचोगे भी नहीं। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट। डिफेंस रूल जैसा कि हाँ दिस इज माई टाइम, में इस टाइम पे उसके बारे में नहीं सोचूंगा। ऑफिस में भी ऐसे करोगे कि कंपार्टमेंटलाइज करोगे कि जिंदगी में जो कुछ इश्यूज हो, कुछ लोग बहुत डिस्कस करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करते उनके पर्सनल स्पेस लाइफ के बारे में, तो वो ब्लॉक कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये दिस इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बाय विच reasoning is used to block confrontation with an unconscious conflict and its associated emotional stress when thinking is used to avoid feeling। यानी ये आप ऐसा है कि आपको मालूम है कि दिस सिचुएशन विल गिव मी एक्सट्रीम स्ट्रेस। उसको बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, आप इमोशनली हर्ट आ जाते हो, इन सब फीलिंग्स को दूर रखते हो फोर्सफुली। आप खुद के यू कीप अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो इस मैकेनिज्म को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। दैट इज ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू कंपेंसेट फ्रॉम फेल्यूर्स इन अनदर। बहुत मोटिवेटेड लोग जो होते हैं, इंस्पायर्ड लोग होते हैं, उनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म वाले लोग क्या करते हैं, अगर उनके पर्सनल स्पेस में फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है तो जॉब में बहुत अच्छी अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी जगह एटलीस्ट दे वांट टू डू वेल। अगर ऐसा ना, दैट्स कॉल्ड कंपेंसेशन। दैट मीन्स एक एरिया में अगर आप फेल्यूर हो, एटलीस्ट यू विल ट्राई टू ओवर अचीव इन अनदर एरिया। ये भी एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इसको कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th वन, आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। Identification with the aggressor is a defense mechanism proposed by Sandor Ferenczi and later developed by Anna Freud. Actually, Anna Freud, she is a daughter of Sigmund Freud. She was the one जो identification defense mechanism को लेके आए हैं, actually उसको develop किए हैं। तो ये क्या होती है, ये जो इट इन्वॉल्व्स द विक्टिम adopting the behavior of a person who is more powerful and hostile towards them। यानी आइडेंटिफिकेशन वाली बात जो कुछ होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो आदमी उससे नफरत करता है या ही इज मच मोर पावरफुल देन देम, उनको देके उनकी तरह बिहेव करना आदत कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, उनकी उनकी तरह ये भी बिहेव करना शुरू करते हैं। उनके सामने नहीं, शायद दूसरों के सामने, जस्ट लाइक द वन whom they feel they are very powerful and hostile, unfriendly जो होते हैं, वैसे लोगों की तरह ये भी चेंज करने के लिए शुरू ना, दे ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स। और हमारे नेक्स्ट सेशन में वील बी डिस्कसिंग अबाउट सिगमंड फ्रेड्स का आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ भी आप बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे। एंड एक और टिप देना चाहती हूँ, ये जो 12 डिफेंस मैकेनिज्म्स है ना, आइडेंटिफिकेशन, कंपेंसेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, ऑल दिस, आपको ये मीनिंग्स अगर समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली इट इज, देन एग्जाम में जब आपको कोई क्या करते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अनीता को शी वॉज वेरी सैड, तो ऐसे किया अनीता ने, नो शी डिडंट गो एंड मीट हर अंकल बिकॉज हर अंकल इज लाइक दिस। तो ऐसे पूछे तो व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म डिड अनीता परफॉर्म, ऐसे पूछते हैं। देन यू शुड बी एबल टू से कि ये डिनाइल वाली डिफेंस मैकेनिज्म है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी थरो विद दिस। ओके, इसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके सीटेड एग्जाम में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे and do give me your feedback, आपका comments, I'll be waiting to reach out to your comments। okay, and do purchase my book। इस पूरे का पूरा नोट्स ये सब मेरे बुक में होगा। प्लीज फॉलो द
डिस्क्रिप्शन बिलो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, द लिंक्स टू परचेज। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद यू विल बी एबल टू परचेज। ओके, ई बुक तो अभी भी मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। बाय बाय, टेक केयर।